नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज बात करेंगे अहोई व्रत की। जी हाँ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर पड़ने वाला है ये व्रत और करवा चौथ के चौथे दिन पड़ता है। और ये व्रत काफी खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसमें माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर अपने बच्चों की सुख शांति, समृद्धि और उन्नति के लिए व्रत रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर इस व्रत को पूरा करती हैं। जी हाँ, वैसे तो कार्तिक मास में जितने भी पर्व और त्योहार पड़ते हैं वो पावन और कल्याणकारी होते हैं, लेकिन अहोई व्रत उसमें से बेहद खास है क्योंकि ना सिर्फ ये परिवार को जोड़ता है बल्कि अपने बच्चों की सुख शांति के लिए और उसकी उन्नति के लिए बेहद ही खास ये पर्व होता है। इसलिए चलिए आज इस खास कार्यक्रम में जानेंगे क्या है इसका शुभ मुहूर्त और महिलाओं से भी जानेंगे कि महिलाएं कैसे इस व्रत को रखती हैं, कैसे वो दिन भर निर्जला व्रत रखकर अपने बच्चे की सुख शांति की कामना करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं क्या है इसका शुभ मुहूर्त, कैसे पूजा की जाती है, क्या है इसकी कथा और क्या है इसका विधि विधान। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने विशेष प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। अहोई अष्टमी एक इस प्रकार का व्रत जहां हर माता अपने संतान के जीवन की सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती से वर मांगती है कि मेरे संतान की जो आयु है, संतान के जीवन में जो वृद्धि है वो सदैव आयु लंबी हो, जीवन में वृद्धि हो, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और माता पार्वती प्रत्येक व्रत करने वाली माता को ये आशीर्वाद देती हैं कि आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो। आप लोग जानते हैं अहोई अष्टमी सर्वासिद्धि योग के अंतर्गत बृहस्पतिवार के दिन सर्वासिद्धि योग के अंतर्गत इस बार मनाई जा रही है। जो पूजन का विशेष मुहूर्त होगा 5:39 से लेकर के और 6:56 के मध्य में तारों को देख करके विशेष रूप से जो व्रत का जो अर्घ दिया जाता है वो 6:56 तक रहेगा। अगर हम यहाँ पर विधि की बात करते हैं कि पूजन आखिर किया कैसे जाना चाहिए, तो वैसे तो गेरू से और चावल का जो घोल है उससे शाह माता की जो तस्वीर है, जो पार्वती माता की तस्वीर है, उसको घर में बनाने का विधान है। लेकिन आजकल के समय में बाहर प्रिंटेड जो तस्वीरें हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। आप उसको घर पर लेकर के आइए और उसके साथ चावल भर करके एक पात्र उठा करके आपको रखने का ऐसा विधान शास्त्र के अंतर्गत मिलता है। चावल या जल भर के रखा जा सकता है और उसके ऊपर जो मौसमी फल है, जैसे सिंगाड़ा है, मूली है, ये उठा करके उसके ऊपर रखने का विधान है। करवा चौथ में जो प्रयोग किया हुआ करवा है उसके अंदर भी अन्न भर करके और जो नीचे आपने कलश रखा है उसके ऊपर रखने का ऐसा विधान प्राप्त होता है। आप सिंगाड़ा, मूली के साथ पानी फल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर गेहूं भर के रखने का विधान है। इस प्रकार की चीजों को रख करके एक दिया जला करके 5 चीजों से पूजन करने की आवश्यकता है। आप तिलक लगाएं, आप वस्त्र चढ़ाएं, आपने जो फल रखा है वो माता को अर्पण करें। और कुछ लोग मीठा पुआ या मीठे पूड़े बना करके माता को अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार 5 चीजें अर्पण करके और श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके माता से अपने लिए जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी वर मांगना चाहते हैं वो वर मांगे। माता आप पर कृपा करेंगी, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब आप सभी लोग जानते हैं कि अहोई के पीछे जो कथा है वो बड़ी सुंदर कथा है। अगर मैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा को उठा करके देखता हूँ तो मुझे जो वो श्लोक है हमारे शास्त्र के अंतर्गत कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, या श्री रामचरितमानस की जो वो चौपाई है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर आती है। बहुत सुंदर कथा आती है कि एक साहूकार के 7 बहुएं हैं, 7 पुत्र थे और उसके साथ एक पुत्री थी। सभी लोग मिट्टी लेने के लिए दीपावली के समय में जो है मिट्टी लेने के लिए घर में सजावट के लिए जाते हैं और वहां पर जाकर के जब मिट्टी खोद रहे होते हैं तो जो उनकी पुत्री होती है उससे मिट्टी खोदते वक्त एक साहू के बच्चे की गलती से जो है वो हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है अनजाने में। ऐसी परिस्थिति में वो साहू जो है वो श्राप देती है कि तुम्हारी कोख को मैं बांध दूंगी, तुम्हें कोई संतान नहीं प्राप्त होगी। वो पुत्री अपने भाभियों से प्रार्थना करती है, उसमें जो सबसे छोटी भाभी होती है वो कहती है मैं तुम्हारे श्राप को अंगीकार करती हूँ, तुम्हारे श्राप को मैं सह लूंगी। उसके जब भी बच्चे होते हैं तो कोई बच्चे जीवित नहीं बचते हैं। इस प्रकार से वो पुरोहित से जब प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं, तो पुरोहित कहते हैं कि आपको जो साहू माता है जो उसका श्राप लगा हुआ है, आपको उसको निवारण हेतु प्रार्थना करना पड़ेगा।
पड़ेगा। वो एक सुरभि नामक गाय की, सुरही नामक गाय की खास करके बहुत सेवा करती है और वो कहती हैं कि मैं इससे निवृत्ति का आपको उपाय बताऊंगी। ऐसी परिस्थिति में बहुत मेहनत करके स्याह माता के पास जाने का प्रयास करती है। रास्ते में गरुड़ नामक पक्षी मिलते हैं, वो भी उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर के स्याह माता के पास पहुंचती हैं और वहां पर उनकी सेवा करके उनसे प्रार्थना करती हैं कि जो आपने श्राप दिया था इसकी निवृत्ति का मुझे उपाय बताइए। वो उनको उपाय बताती हैं और पुरोहित उनको उपाय बताते हैं कि आप आहोई अष्टमी का व्रत करें। माता पार्वती की प्रसन्नता से आपको समस्त जो श्राप हैं उनसे मुक्ति प्राप्त होगी और निश्चित रूप से आपके यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। श्रद्धा पूर्वक वो जो छोटी बहू है वो आहोई अष्टमी का व्रत करती हैं, पूजन करती है, पार्वती माता का स्मरण करती हैं और फिर जो स्याह माता जो पार्वती माता का एक स्वरूप होता है उनको आकर के आशीर्वाद देती हैं कि आपके 7 पुत्र होंगे, आपकी 7 बहुएं होंगी। जो 7 पुत्रों को मृत्यु प्राप्त हुई थी वही 7 पुत्र जीवित होते हैं, 7 बहुएं होती हैं और वहां पर वो श्रद्धापूर्वक माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, आज के दिन जो भी श्रद्धा से आपका व्रत करे, पूजन करे, कभी उसके संतान को लेकर के कोई दिक्कत ना हो। जिनके यहाँ संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति हो, संतान के जीवन की समस्त जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। तो परमात्मा आप सभी के जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। कहते हैं कि माँ हर दर्द को समझ जाती है और अपने बच्चे की खुशी के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार होती है और ये व्रत भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इसमें महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए। कैसे रख पाती हैं, क्या उनका सोचना है इसके पीछे, चलिए जानते हैं उन्हीं महिलाओं से। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं 32 सालों से यह व्रत रख रही हूँ और वही माता की मैं पूजा करती हूँ। वही माता में मैं साड़ी, पूड़ी, हलवा ये सब मैं निकालती हूँ। सब मंस के मैं अपनी सासू माँ को देती हूँ। शाम को हम लोग जैसे पूड़ी बनाई, हलवा बनाया और पूरा बायना निकालते हैं, गुलगुले बनाते हैं हम लोग और उसमें हम साड़ी, ब्लाउज, पैसे हम अपनी सासू माँ को पैर छू के उन्हें देते हैं। वही माता से हम अपने बच्चों के लिए मांगते हैं कि भगवान हमारे बच्चों को अच्छा सा बनाए, अच्छी सी बुद्धि दें। सब यही हम लोग अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में मेरी पूर्ण श्रद्धा है। इस व्रत को मैं पूरे तन से, मन से, धन से अच्छे से करती हूँ। इसके लिए मैं अपनी बहुत सी पहले से तैयारियाँ करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। इस व्रत को करने के लिए मैं अपना पूरा तैयारियों के साथ करती हूँ। अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं घर में और कथा करते हैं। इसमें हम अपनी सासू माँ के लिए वायना भी निकालते हैं और जिसके आधार पर मैं अपने व्रत को संपूर्ण करती हूँ। शाम को तारों को जल देकर इस व्रत का पालन करती हूँ। मैं ये व्रत 11 साल से रख रही हूँ। मेरा जब फर्स्ट बेबी हुआ वो भी 11 साल का है। जब से वो हुआ तब से रख रही हूँ मैं। और इसके पीछे रखने का कारण बच्चों की लंबी आयु है, दीर्घायु। सुबह उठ के जैसे करवा चौथ पे सरगी लेते हैं उसी तरह की सरगी ली जाती है और उसके बाद दिन भर हम बिना पानी पिए व्रत करते हैं। उसके बाद कथा करते हैं। कथा करके सासू माँ को बायना निकाल कर उन्हें पैरों के हाथ लगा कर देते हैं और शाम को तारा देखकर खाना खाते हैं। तो देखा आपने कैसे इस व्रत को रखा है महिलाओं ने, और आहोई व्रत इसीलिए खास भी होता है। वैसे तो अगर कहा जाए तो हिंदू परंपरा में हर व्रत, हर त्योहार अपने आप में एक बेहद खास होता है, क्योंकि इससे समाज को जोड़ने वाला होता है और खास करके ये त्योहार भी कुछ ऐसा ही है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।